Quickly listen in the Gujarat Chief Minister Narendra Modi. मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आरसी फड़दू जी, श्रीमान रूपाला जी, श्री बी सतीश जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, अमित भाई शाह, स्मृति बहन, मंत्री परिषद के मेरे सभी साथी, संसद सदस्य श्री, पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी और गुजरात के कोने कोने से आए हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज 6 अप्रैल है। भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारी विकास यात्रा को 32 वर्ष पूर्ण होकर के 33वें वर्ष में हम लोग प्रयाण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, तैंतीस वर्ष की यात्रा पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नई आशा को जन्म देने वाली यात्रा, और भारतीय जनता पार्टी का जन्म उस समय हुआ था जब देश के भविष्य को कुछ निजी स्वार्थ वाले तत्व अपने निहित स्वार्थ के खातिर नए नए सवाल उठा करके देश में एक ऑल्टरनेट पनपे नहीं, उस षड्यंत्र के शिकार हुए थे। एक 100 से ज्यादा सदस्यों वाले सदन में आए दिन भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करने का प्रयास होता था। लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ा जाता था, और उस पीड़ा में से, उस दर्द में से सत्ता के मार्ग को छोड़ करके जनता के बीच जाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और तब से हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से इस पार्टी ने जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयास प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी का जन्म सत्ता भूख में से नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म सत्ता के दलालों की भलाई करने के लिए नहीं हुआ है। इस पार्टी का जन्म देश के कोटि कोटि नागरिकों के भाग्य को बदलने के लिए हुआ, कल्याण के लिए हुआ। और जब कोई अच्छा काम करता है तो रुकावटें भी कम नहीं आती। भाइयों बहनों, कभी मैं केरल की तरफ देखता हूं, क्या कारण है कि साम्यवादियों के लगातार हमलों के बावजूद भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता
चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत मिले या न मिले, जिंदगी खपा देने में कभी कमी नहीं रखता। क्या कारण है कि सत्ता गलियारों से दूर दूर तक का भी नाता न होने के बावजूद भी एक भारत माता की जय के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले लक्षावधि लोग आज भारतीय जनता पार्टी का कमल का झंडा उठा करके चल रहे हैं। और मैं दिल्ली में बैठे हुए शासकों को चेतावनी देता हूं, अगर आप सोचते हैं कि आपकी सीबीआई के हमले भारतीय जनता पार्टी को निराश करेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। सोचो, आपको लगता है कि आपके गवर्नरों के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को परेशान करोगे। आप लिख के रखिए, जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां की जनता दिल्ली सरकार के और कांग्रेस पार्टी के इस रवैयों का चुन चुन करके जवाब देती है और देती रहेगी। सारी संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के दल को परेशानी में डालना, इसी के लिए उपयोग में लाया जाता है। कांग्रेस के मित्र, ये दिल्ली में आपका सत्ता का नशा लंबे दिन तक रहने वाला नहीं। भाइयों बहनों, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच के बीच कभी कोई मेल नहीं हो सकता। भाजपा का चरित्र और कांग्रेस के चरित्र का कभी हम तुलना नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, कांग्रेस जिन पर आस लगा करके बैठी है, जिनके शब्द कांग्रेस की नीति माने जाते हैं, ऐसा एक नेता का 2 दिन पूर्व मैंने एक भाषण सुना। मित्र, मुझे बहुत गहरा धक्का लगा, मन को पीड़ा हुई। क्या ये लोग देश के विषय में ऐसा सोचते हैं? भाइयों बहनों, कांग्रेस का एक नेता कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सोच को प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं, ये भारत देश मधुमक्खी का छाता है। मधुपुड़ो छे मधुपुड़ो। मेरे कांग्रेस के मित्रों, आपके लिए यह देश मधुमक्खी का छाता हो सकता है। हमारे लिए यह देश हमारी मां है। ये भारत मेरी माता है। उसके 100 करोड़ देशवासी हमारे भाई बहन हैं। ये पवित्र भूमि है। ये ऋषियों की, मुनियों की भूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, यहां का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि गंगा जी में बहती हुई हमारी हड्डी को कान लगाकर सुनोगे तो उस हड्डी में से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये हमारे संस्कार है। हमारे लिए मां है, मां। इस मां की पीड़ा हम देख नहीं सकते। यह हमारी मां है जिसके संतानों का दुख दर्द हमारी चिंता का कारण है। आपके लिए यह मधुमक्खी का छाता हो सकता है, हमारे लिए मां है। और मेहरबानी करके कांग्रेस के मित्र,
हमारी भारत मां का अपमान मत करो। आपको अगर हिंदुस्तान के लोगों की भाषा समझ नहीं आती है तो कहीं से सीखा करो, लेकिन आपके अज्ञान के कारण मेरे देश की संस्कृति, मेरी परंपरा, उसको बर्बाद करने का पाप मत करो। भाइयों बहनों, मैं कभी किसी नेताओं के भाषण पे समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वो ध्यान देने योग्य होते भी नहीं है। लेकिन जब हमारी भावनाओं पर चोट पहुंचाई जाती है, जिस मां के लिए, जिस मां के कल्याण के लिए जीवन खपाने वाले लक्षावधि कार्यकर्ता हो, उनको पीड़ा होना बहुत स्वाभाविक है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, इस देश में पानी की समस्या है, इसका देश के नेताओं का अता पता भी नहीं है। दया आती है, आप पर दया आती है।